ना ज्यादा ध्यान देता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएट सब देखे थे, इनवर्स वाला सब कंप्लीट कर लिए थे, u बाई भी, u इंटू भी सब देखे थे। आज हम लोग देखेंगे क्या पैरामेट्रिक वाला डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, पैरामेट्रिक वाला डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो टॉपिक डालेंगे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। क्या डालेंगे? डिफरेंशिएशन। क्या डालेंगे? पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन 12 कैसे करें, कैसे करें पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कैसे करें। इसको ढक्कन दो। कहाँ पे? ब्लैक वाला है इसका। ठीक है, आइए हम लोग देखेंगे कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएट कैसे करें। इसको एग्जांपल से समझते हैं क्या, या तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हमें dx बाई dt को निकालना होगा। ठीक है, किसका निकालना होगा? dx बाई dt। यानी पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का मतलब t या तो थीटा रहेगा। क्या रहेगा? t या तो थीटा। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का मतलब राइट साइड में t रहेगा या तो थीटा रहेगा। कहां पर रहेगा? राइट साइड में, राइट तरफ रहेगा। कहां रहेगा? राइट तरफ रहेगा। कहां रहेगा? राइट तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले dx बाई dt हम लोग कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद dy बाई dt कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे। और dx बाई dt का मतलब x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t निकालना होगा। पहला काम क्या करना है? dx बाई dt निकाल दिया। दूसरा काम dy बाई dt निकाल दिया। पहला काम क्या करना है? dx बाई dt को निकालना। दूसरा काम dy बाई dt को निकालना। पहला काम बोलो dx बाई dt को निकालना, दूसरा काम dy बाई dt निकालना। ठीक है, और dy बाई dt का मतलब y का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करना होगा। y का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करना होगा। और तीसरा स्टेप पे हमें dy बाई dx को निकालना होगा। क्या चीज? dy बाई dx। ठीक है, तीसरा स्टेप में dy बाई dx को निकालना होगा। तो इसको निकालने के लिए ऊपर में dy है तो dy बाई dt वाला ऊपर में लिखेंगे, बटा dx बाई dt वाला नीचे में, और बराबर चिन्ह को सामने में यहाँ पे इक्वल दे देना है। ठीक है, तो dy बाई dx को निकालने के लिए ऊपर में dy बाई dt लेना है, नीचे में dx बाई dt लेना है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन वाला पैरामेट्रिक क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले dx बाई dt को निकालो, dy बाई dt को निकालो, या तो dx बाई d थीटा निकालो या तो dy बाई d थीटा निकालो। ठीक है, तो dy बाई dx निकालने के लिए ऊपर में क्या लेंगे? dy बाई d थीटा, नीचे में dx बाई d थीटा। अगर थीटा के टर्म में रहेगा या तो ऐसे हो सकता है तो थीटा के टर्म में हो सकता है। मतलब dy बाई dx को फाइंड करने के लिए हमें dy बाई dt को ऊपर में लेंगे और dx बाई dt को नीचे में। और dx बाई dy निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ? अगर dx बाई dy तुमसे पूछिए, dx बाई dy पूछे, तो ऊपर में क्या होगा? dx बाई dt को लेके आओ सबसे पहले, और नीचे में dy बाई dt को लेके आओ। ठीक है, और दोनों को डिवाइड कर दो तो dx बाई dy निकल जाएगा। ठीक है, या तो थीटा के टर्म में ले सकते हैं, ऊपर में dx बाई d थीटा, नीचे में dy बाई d थीटा। ठीक, तो पैरामेट्रिक का मतलब समझ में, या तो t थीटा में रहेगा, या तो t में डिफरेंशिएट करो, या तो थीटा में करो। क्लियर है? तो एक एग्जांपल लेते हैं ताकि ये पूरा क्लियर हो जाए। क्या? तो पहला काम क्या है? dx बाई dt निकालो। दूसरा काम क्या है? dy बाई dt निकालो। और dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई dt को ऊपर में, क्योंकि ऊपर में dy है तो dy वाला ऊपर में, नीचे में dx है तो नीचे में dx वाला चाहिए। समझा? यही टेक्निक है। तो तुमसे dx बाई dy पूछेगा तो dx वाला ऊपर में, dy वाला नीचे में। समझ में आ गया ना? तो dy बाई dx हमें फाइंड करना है तो dy बाई dt को हमें लेके आना पड़ेगा और dx बाई dt को, दोनों को भाग दे देंगे। जो कटेगा उसको काट देंगे, जो बचेगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये ना रूल है। ठीक है, तो पैरामेट्रिक का मतलब समझ में है, जिसमें कि टी थीटा कनेक्टेड रहे। पैरामेट्रिक का मतलब क्या होगा? जिसमें टी थीटा, हाँ, पैरामेट्रिक का मतलब क्या होगा? जिसमें टी थीटा
कनेक्टेड रहे। बोलो क्लियर। तो पैरामीट्रिक डिफरेंशियल में सबसे पहला काम क्या है, dx by dt को निकालना। दूसरा काम dy by dt को निकालना। तीसरा काम dy by dx को निकालने के लिए क्या करेंगे, dy by dt और dx by dt को भाग देंगे। यही ना हमें फाइंड करना रहता है dy by dx। dy by dx का मतलब y का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, dz by dt का मतलब z का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, राम by d श्याम रहेगा तो राम का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू श्याम, डी पंकज बाय डी किरण रहेगा तो पंकज का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू किरण, डी कोल्ड ड्रिंक्स बाय डी पेप्सी रहेगा तो कोल्ड ड्रिंक्स का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पेप्सी। ठीक है ना। डी चपरी मेला बाय डी लोकल मेला रहेगा तो चपरी मेला का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू लोकल मेला। चपरी मेला ब्रांड है, कहाँ लगता है, लातेहार में। कहाँ लगता है, ठीक है। इसको हटा देना और इसको एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ये पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चंस में तुमसे कैसे पूछेगा देख लीजिए। इफ x बराबर e का पावर 2t है, मान लो क्या है 2t, y बराबर क्या हो जाएगा e का पावर 3t दिया है, तो dy by dx हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन ऐसा रहेगा। इस सब में कुछ भी दे सकता है, साइन कॉस में भी कनेक्ट कर सकता है क्वेश्चन में। वो इस सब में साइन कॉस में भी कनेक्ट कर सकता है। यहां पे साइन टी कॉस टी, साइन 2t कॉस 2t, साइन 3t कॉस 3t, log t log 2t, log 3t log 4t, e का पर 2t, e का पर 6t, e का पर 9t, e का पर 32t। कुछ भी दे सकता है क्या, e का पर 36t, e का पर t, log 2t log 3t, कुछ भी दे सकता है। तो कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करें, ठीक है। तो dy by dx निकालने के लिए सबसे पहले समझाया था क्या, ऊपर में dy by dt को लेके आओ और नीचे में dx by dt, है ना, है। तो इतना अगर मिल जाता है तो हो गया काम क्या। तो इस dy by dx को निकालने के लिए सबसे पहले dy by dt को लेके आना होगा और dx by dt, या तो किसी को भी तो लेके आओ, उसके बाद यहाँ पे बैठा देंगे, हो गया dy by dx ना। डायरेक्ट तो dy by dx नहीं निकलेगा, ये सब निकालना होगा तब ना निकलेगा। ये दो चीज दिया हुआ है तुम्हारा, ठीक है, दो चीज दिया है तुम्हारा, ठीक है। तो अब x बराबर कितना दिया लिखेंगे सॉल्यूशन में, x बराबर e का पावर कितना दिया 2t, इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ से dx by dt निकालेंगे तो उसको लैंग्वेज में लिखना होगा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t। हाँ, t क्यों लिख रहे हैं वहां पे बताओ, क्योंकि सर t कनेक्टेड है, क्योंकि राइट साइड में t है, देखो इधर t वाला है ना। हाँ। अगर थीटा वाला होता तो थीटा लिखते हैं। तो x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t क्या लिखेंगे, dx by dt। विद रिस्पेक्ट टू के बाद t है तो dt नीचे, विद रिस्पेक्ट टू के बाद z है तो dz नीचे, विद रिस्पेक्ट टू के बाद p है तो dp नीचे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा रहेगा तो d थीटा नीचे, विद रिस्पेक्ट टू m रहेगा तो dm नीचे, विद रिस्पेक्ट टू k रहेगा तो dk नीचे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा रहेगा तो d थीटा नीचे, विद रिस्पेक्ट टू m रहेगा तो dm नीचे, विद रिस्पेक्ट टू k रहेगा तो dk नीचे, विद रिस्पेक्ट टू 32 रहेगा तो d 32 नीचे, विद रिस्पेक्ट टू चपरी मेला रहेगा तो d चपरी मेला नीचे, विद रिस्पेक्ट टू 73 कुंज रहेगा तो d 73 कुंज नीचे, विद रिस्पेक्ट टू टीनिया रहेगा तो डी टीनिया नीचे, विद रिस्पेक्ट टू राम रहेगा तो डी राम नीचे, विद रिस्पेक्ट पंकज रहेगा तो डी पंकज नीचे, विद रिस्पेक्ट लोअर दग्गा रहेगा तो लोअर दग्गा रहेगा तो डी लोअर दग्गा नीचे, समझ में क्या। तो सतरंजी, विद रिस्पेक्ट टू सतरंजी रहेगा तो डी सतरंजी नीचे, विद रिस्पेक्ट टू छोटू रहेगा तो डी छोटू नीचे। तो हल्का मचा देगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएट मुन्ना उतना ही लिखेगा, जितना रहता है कॉपी करते हैं, जितना रहता है इंटू टू क्यों कर रहा है बताओ, क्योंकि 2t का डिफरेंशिएट 2 होता है, t का डिफरेंशिएट कर रहा है। 3t रहता तो 3, 40 होता तो 40 होता तो राडू t होता तो राडू नदी t होता तो राडू नदी t होता तो उसरी नदी होता तो उसरी नदी होता तो उसरी नदी, बराकर नदी होता तो बराकर नदी, उसरी नदी बराकर, उसरी नदी बराकर, उसरी नदी राडू नदी स्वर्णरेखा नदी, राडू नदी स्वर्णरेखा नदी, रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर, रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर, ठाकुर रानी सौ रहेगा तो ठाकुर रानी सौ, राम रहेगा तो राम, पंकज रहेगा तो पंकज, छोटू रहेगा तो छोटू। बोलो डिफरेंशिएट में कोई दिक्कत, यहाँ 2 क्यों लिखे, क्योंकि 2t का डिफरेंशिएट 2 होता है। अगर 3t होता 3, 40 होता तो 4, 60 होता तो 6, 80 होता तो -2t होता तो -2 गुना होता, -3t होता तो -3 गुना होता, -40 होता तो चलिए इसको इक्वेशन कुछ मान लेंगे, नहीं मानने से भी चलेगा। हम dx by dt निकाल लिया कि नहीं बताओ, ये वाला टर्म हमें मिल गया, ये वाला हमें मिल गया, मिल
आगे वाला निकालना dy बाई dt। तो यहाँ x दिया था तो इसका काम हम लोग कर चुके हैं, इसका काम हम लोग कर चुके हैं और आगे बढ़ेंगे। किसके आएंगे हम लोग? y पे आएंगे। किस पे आएंगे? y पे आएंगे। किस पे आएंगे? y पे आएंगे। डिफरेंशिएट मजा आ रहा ना? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का उतना ही होता है, जिस मंदिर में पूजा हो मंदिर को इंपोर्टेंस देना जरूरी है। जैसे टिमनिया में अभी शत्रुंज लगा है तो वो उतना ही तो रहेगा वो अपने जगह पे, साथ में क्या क्या आते रहेगा एक्स्ट्रा, मेला वाला, चिप्स वाला, कुरकुरे वाला, सब आते रहेगा। वो चिप्स कुरकुरे झूला ये सब है, कांस्टेंट सब है। क्या है? चिप्स कुरकुरे झूला चपरी मेला वो सब कांस्टेंट सब है। क्या सब है? क्या सब है? कांस्टेंट सब। क्या सब है? कांस्टेंट सब। तो ये क्या ऊपर 3D का क्या होगा बताओ? इसको इक्वेशन 2 मानना होगा ना, 1 तो माने थे 2। तो डिफरेंशिएटिंग लिखेंगे, ये लैंग्वेज है, सीखना पड़ेगा कैसे लिखना है। विद रेस्पेक्ट टू टी वी गेट। तो y का डिफरेंशिएट यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? dy बाई dt। तो e का पावर 3d का क्या होगा? e का पावर 3t इंटू 3। ठीक है, e का पावर 3d का क्या होगा? e का पावर 3t इंटू 3, e का पावर 3t इंटू 3, e का पावर 3t इंटू 3, e का पावर 3t इंटू 3। ठीक है, तो e का पावर राडू नदी t रहेगा तो यहाँ पे राडू नदी t इंटू राडू नदी। e का पावर सोनरेखा नदी रहेगा t तो सोनरेखा नदी गुना हो जाएगा। एक बार चपरी मेला टी रहेगा तो चपरी मेला, एक बार झारखंड टी रहेगा तो झारखंडी। ई का पर 1956 टी रहेगा तो 1956 गुना हो जाएगा। ई का पर 1691 टी रहेगा तो 1691 गुना होगा। ई का पर सतरंजी टी रहेगा तो सतरंजी टी इंटू सतरंजी हो जाएगा। नाम सब याद हो रहा कि नहीं? ई का पर चपरी मेला रहेगा तो चपरी मेला हो जाएगा। झारखंड में लगता है बरवाड़ी में, लातेहार डिस्ट्रिक्ट बरवाड़ी। बरवाड़ी का चपरी मेला झारखंड के किस जिले में मनाया जाता है? तो लातेहार होगा। क्या होगा? लातेहार। तो लातेहार टी रहेगा तो लातेहार गुना हो जाएगा। चपरी मेला टी रहेगा तो बरवाड़ी का मेला रहेगा तो बरवाड़ी हो जाएगा। यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा, 40 हो तो 40। जिस मंदिर का पुजारी है वो वहीं रहेगा। क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये डिफरेंशिएट उतना ही होता है, पहले बचा रहता है उसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो dy बाई dt हमें इंतजार था, वो मिल गया। बोलो dy बाई dt मिला कि नहीं यहाँ पे? अरे और dx बाई dt भी मिला कि नहीं? मिल गया। तो हमें क्या चीज निकालना था? dy बाई dx। तो इसीलिए dy बाई dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? dy बाई dx को निकालने के लिए यहाँ dy है तो dy वाला ऊपर में रखना होगा, यानी dy बाई dt ऊपर में। यहाँ पे dy बाई dt को कहाँ रखेंगे? ऊपर में। और नीचे में है dx बाई dt। और dy बाई dt अभी कैलकुलेट किए हैं ये वाला, उसको लिख देंगे। 3 को पीछे तरफ लिख सकते हैं क्योंकि गुना में है। e का पावर 3t डिवाइडेड बाय dx बाई dt कितना निकला? ये वाला यहां तक लिखो, थोड़ा सा छोटा कर देना। यहाँ पे dy बाई dt ऊपर में क्यों लिखे हैं? नहीं, यहाँ dy ऊपर में इसलिए dy बाई dt ऊपर में लिख दो। dy है इसलिए ऊपर में dy बाई dt। हाँ, नीचे में dx रहेगा तो dx बाई dt। ठीक है, dx नीचे में तो dx बाई dt नीचे में होगा, dy ऊपर में तो dy बाई dt ऊपर में, और dx नीचे तो dx बाई dt नीचे। ठीक, इसको साइड में लिख के रखे रहो। ठीक ना? तो यहाँ पे मान लो sin t और cos t होता है, नीचे आ गया क्या? यहाँ पे sin t और cos t होता है तो sin t का cos t करते, cos t का माइनस ऑफ sin t, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। tan t sec t होता है तो tan t का sec स्क्वायर t, sec t का sec t इंटू tan t लिखते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। log t log 2t रहता है तो log t का निकालते हैं डिफरेंशियल log 2t का, दोनों को
डिवाइड कर। अगर यहाँ पे dy बाई dx की जगह dx बाई dy तुमसे पूछेगा निकालना है, जैसे यहाँ पे dy बाई dx पूछे है ना, अब dx बाई dy पूछेगा तो क्या लिखेंगे देख लो। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और ये वाला रखो। देखो 3/2 दिया है तो 3/2 लिखना होगा, और e का पावर कितना लिखेंगे, 2 e है तो 1 e लिखना चाहते हैं तो ऊपर से नीचे घटा देंगे, तो 3t से 2t घटा देंगे तो क्या होगा, खाली t हो गया, छोटा हो गया। ऊपर से नीचे घटाएगा ना जी, तो 3t से 2t घटा देगा तो कितना हो जाएगा, सिर्फ t हो जाएगा, इसीलिए लिखें t। तो 3/2 कहां से आया, ये वाला कांस्टेंट तो है, छोटा कर दिया थोड़ा डिफरेंशिएट को। ठीक है, समझ में क्या, दूसरा dy बाई dt इतना निकला तो dx बाई dy भी निकाल देता है, इधर लिख लिया। तो dx बाई dt देखो, ये सब हटा दिया जाओ, चलेगा। अब इसी क्वेश्चन में dx बाई dy निकालने दिया है, क्या निकालने दिया है, dx बाई, तो ऊपर में क्या लिखोगे, dx बाई dt, नीचे में क्या लिखेंगे, dy बाई dt। तो dx बाई dt कितना दिया देख लो, कहाँ रे, ये वाला 2 इंटू e का पावर 2t और 3 इंटू e का पावर 3t, तो 2/3 और e का पावर क्या करेंगे, -t, आंसर हो गया 2/3 e का पावर -t। 2/3 e का पावर -t, तो 2t - 3t कितना होगा, -t हो गया ना, ऊपर से नीचे घटा देगा, 2t से 3t घटा देंगे तो ही ना होगा। साइन कोस वाला भी रहेगा तो ऐसे ही बनेगा क्या, ठीक है। क्वेश्चन सब लिखो, कुछ बनाएगा करो। दोनों निकालेगा, dy बाई dx भी और dx बाई dy। थीटा का टर्म है भी इधर, दोनों चीज निकालना है ना, dy और dx। हाँ, साइन इनवर्स है वाला। हो गया, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो और कुछ क्वेश्चंस लेंगे पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्लियर है क्या, नीचे झुक गया क्या, अरे ठीक है, इस बार झुका नहीं।